जय गौ माता वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौरी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बायोप्सी। सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी बायोप्सी करवा के आते हैं। बायोप्सी करवाने के बाद में उनको जिन जिन समस्या का सामना करना पड़ता है वो आप सोच नहीं सकते। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बायोप्सी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, बायोप्सी करवाने के क्या नुकसान है, क्या बायोप्सी करवाने से फायदे हैं। आज हम उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। साथियों, हमने देखा है बायोप्सी, जब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर पेशेंट की बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी 3-4 तरह की होती है। उसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो अलग से देंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि किसी भी पार्ट का एक टिश्यू तोड़ के निकालना, बायोप्सी का मतलब है जो गांठ है, सिस्ट है, उसके अंदर से एक टिश्यू लेना, वो अलग अलग जो बायोप्सी होती है, ट्रू कट बायोप्सी या जो बायोप्सी की अलग अलग विधियां हैं जिनसे बायोप्सी की जाती है, उससे सेल्स निकाले जाते हैं, टिश्यू निकाला जाता है, जिसका लैब के अंदर परीक्षण होता है कि कौन सा कैंसर है या नहीं है। इस तरीके से बायोप्सी का प्रोसेस रहता है। लेकिन आज संस्थान के अंदर जितने भी 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि जब हमने फर्स्ट बार बायोप्सी करवाई थी तो कैंसर नहीं था, फिर हमने दूसरी बार करवाया तब भी नहीं था, फिर तीसरी बार करवाया तब वो पॉजिटिव आया। इस तरह से बहुत सारे पेशेंट बार बार ये चेक करने के लिए बायोप्सी करवाते हैं कि कैंसरस है या नहीं है। कई बार नॉन कैंसरस ट्यूमर, सिस्ट कैंसरस में कन्वर्ट हो जाते हैं बार बार बायोप्सी करवाने से। कई बार बायोप्सी करवाने के बाद वो गांठ, वो सिस्ट की गति बढ़ जाती है, वो फैल जाता है शरीर के अंदर और उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। हमने जब पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं तो हमने ये देखा है कि जब ब्रेस्ट के अंदर किसी भी तरह की गांठ, ट्यूमर, सिस्ट जो भी था वो सालों से था, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 4 साल से वो गांठ थी। लेकिन पेशेंट अपनी हिचक के कारण, समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसके कारण बता नहीं पाता है कि ब्रेस्ट के अंदर ऐसी गांठ है। हमारे समाज में ऐसा कुछ है कि इस तरह के प्राइवेट पार्ट के अंदर इस तरह की कोई समस्या होती है, ब्रेस्ट के अंदर समस्या होती है या बच्चेदानी संबंधित समस्या होती है, पुरुषों के अंदर, लिंग के अंदर कोई समस्या होती है तो खुल के बताते नहीं, प्रेजेंट नहीं करते हैं, कि घर वालों की वो सूचना नहीं देते। इसमें वो लेट हो जाते हैं। इस तरह के जो कैंसर होते हैं वो 4th स्टेज के अंदर पहचाने जाते हैं या उनकी स्थिति बहुत गंभीर होने के बाद में सामने आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो भी सिस्ट थी, गांठ थी, वो सालों से थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो एक्सट्रीम बड़ी हो जाती है तब जाके दिक्कत करती है। या हमने पेशेंट से जब मेडिकल हिस्ट्री ली तो ये पाया कि जब बायोप्सी करवाई तब समस्या बढ़ी। एक पेशेंट का कुछ हो तो ये बात मान सकते हैं कि नहीं इनके साथ, लेकिन आज संस्थान के पास सैकड़ों मरीजों का ऐसा डाटा है जिनमें हमने ये पाया है कि बायोप्सी करवाने से हमेशा समस्या बढ़ी है, बायोप्सी करवाने से दिक्कतें बढ़ी है और बायोप्सी करवाने से नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कैंसरस में कन्वर्ट हुए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बायोप्सी इसलिए करवाई जाती है कि हम पता कर सके कि वो कैंसर है या नहीं है। बायोप्सी करवाने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कौन सा कैंसर है और उस तरीके से अलग अलग पैथी में अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जिनकी पहचान करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का जो भी पेशेंट आता है, जो बिना बायोप्सी करवाए पेशेंट आता है, तो उसकी स्थिति देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी ओर से ये आपको बताया जाएगा कि आप बायोप्सी ना करें, बायोप्सी करवाने के नुकसान ही है। आज तक संस्थान ने जितने भी कैंसर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ली, जो पाया वही चीज़ हम बता रहे हैं कि बायोप्सी ना करवाए। बायोप्सी करवाने से समस्या बढ़नी ही बढ़नी है, न कि ठीक होनी है। ये इस तरीके से है कि मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, आप उसमें अगर एक मधुमक्खी को छेड़ते हैं तो मधुमक्खियाँ फैल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी भी कैंसरस या नॉन कैंसरस टिश्यू को बार बार डैमेज करते हैं, बायोप्सी के थ्रू डैमेज करते हैं, तो ये फैलेगा और ये स्प्रेड हो सकता है। तो आप बायोप्सी ना करवाएं। बिना बायोप्सी किए ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जिनकी पहचान कर सके और बायोप्सी करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। बायोप्सी नहीं करवानी है और कैसे पता चले बिना बायोप्सी कि वो ब्रेस्ट कैंसर ही है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जुड़े। आज हमारा संस्थान का जो लक्ष्य है भारत को कैंसर मुक्त बनाने का लक्ष्य है, इससे आप भी जुड़े। भारत को कैंसर मुक्त बनाना है तो देशी गौ माता के गव्यों का उपयोग करना पड़ेगा, देशी गौ माता का संवर्धन करना पड़ेगा। और जब भारत देशी गौ माता से जुड़ेगा, देशी गैया मैया से जुड़ के हम निरोग रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं और एक रोग मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।